ये वाला सवाल लेंगे, इसके अंदर जो है वर्कर इज़ यूजिंग द बार टू पुल पाइप्स टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द कनेक्शन। वर्कर जो है एक पुल को खींच रहा है, एक बार को खींच रहा है, पुल कर रहा है, यानी क्या किस लिए, ताकि वो कनेक्शन कंप्लीट हो सके। सही है। इफ़ ही अप्लाई द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, अगर वो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ अपनी डायरेक्शन में लगा रहा है लेवर के ऊपर, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द एंड ए, यानी इस पॉइंट के गिर्द हमें मोमेंट निकालना है। उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द टेंशन टी इन द केबल नीडेड टू कॉज द अपोजिट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। हमें कितनी टेंशन चाहिए होगी कॉज करने के लिए अपोजिट मोमेंट का पॉइंट ए के ऊपर। सही। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। मैंने इसका रफली सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे फोर्स हॉरिजॉन्टल गिवन थी। सही है। ये हमें जो है वो इधर एंगल गिवन था। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है और ये ए है हमारे पास। सही। और यहाँ पे टेंशन गिवन है। तो अब मुझे क्या करना है, इस फोर्स से इस पॉइंट तक का मोमेंट बताना है। सही। मैं क्या करूँगा, इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा। सही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। वो क्या है कि फोर्स की टिप से आप जो है वो सर्किल बनाने की कोशिश करें। कहाँ, जहाँ पे आपको मोमेंट निकालना है। मुझे इस पॉइंट पे निकालना था ए के ऊपर, तो मैंने सर्किल की टिप से यहाँ पे मोमेंट बनाया। यहाँ से मैंने सर्किल बनाया। सही है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारा इस डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो इस डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँगा, ये मुझे θ1 दिया हुआ है, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक रिजॉल्व कर लूँ और ये चीज़ रिजॉल्व कर लूँ, तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ होगा वो ही यहाँ होगा। तो आइए मैं इस ट्राइंगल को ज़रा मेरे साथ रिजॉल्व करिए आप लोग भी। मैंने इसको रिजॉल्व किया तो ये θ1 था। सही है। अब इसका ये वाला कंपोनेंट होगा वो बी कॉस थीटा होगा। अब ये कॉस थीटा कैसे आया, क्योंकि जो एंगल जहाँ से बन रहा होता है ना, वो वाला कंपोनेंट कॉस होता है और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन होता है। सही है। तो एंगल कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो इसलिए बी कॉस थीटा होगा। उसके बाद ये ए जो है ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। सही है। तो ए, ये पर डिस्टेंस कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा इंटू एफ। और मैंने आपको बताया कि टिप से मैंने जो सर्किल बनाया है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए मेरे पास जो मोमेंट आएगा वो एफ ए प्लस बी कॉस θ1 इक्वल टू 0। तो ये एक पार्ट तो हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला हुआ था हमें, सवाल को ज़रा दोबारा देखिए। व्हाट वुड बी द टेंशन, टेंशन क्या होगी इस केबल के अंदर जो अपोजिट मोमेंट लगा है, यानी यहाँ से अपोजिट मोमेंट लगा है इस जगह से, तो हमें वो कैसे मिलेगी। अगर हम यहाँ से जाएं तो मैं अब इसको रिजॉल्व करूँ फोर्स को। सही है। तो मुझे इस फोर्स से यहाँ तक का मोमेंट चाहिए। सही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले रिजॉल्व कर लूँगा। रिजॉल्व मैं किस तरह किया, मैंने ये देखें ये बना लिया यहाँ पर। अब ये मेरे पास जो थीटा था, सही है, तो अकॉर्डिंग टू जेड ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ये θ1 हमारे पास आ गया। सही है। मैंने ये जेड थ्योरम लगाया यहाँ पर, ये वाला θ1 है तो ये भी θ1 होगा ए के लिए। और ये फोर्स है हमारे पास, तो एक उसका एक मैंने एक्स कंपोनेंट बना लिया और एक वाई कंपोनेंट बना लिया। तो जो एक्स कंपोनेंट है ये वाला, ये बनाएगा मोमेंट एस से। सही है। क्योंकि फोर्स की टिप से हमने सर्किल बनाना है मोमेंट के पॉइंट तक, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए कॉस के साथ। सही। कॉस के साथ ये वाला जो डिस्टेंस है ए का, वो कौन सा वाला होगा, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कैसे होगा, क्योंकि ये वाला देखें एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, कॉस थीटा। और अगर ये चाहिए होगा तो ये हमारे पास होगा ए साइन थीटा। सही। तो एक्स कंपोनेंट यानी एफ कॉस θ1 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए कॉस θ1, तो ये हमारे पास आ गया टी कॉस θ2 ए कॉस θ1। ये मेरा आ गया कौन सा कंपोनेंट, एक्स वाला कंपोनेंट। सही। और ये है कौन सा, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ से आप सर्किल बनाएं तो आपको पता चल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद हम बात करते हैं वाई वाले कंपोनेंट की, जो ये है, तो वो बनाएगा यूँ। सही है। तो मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा ये होगा, तो ये वाला कौन सा है, ए साइन थीटा। सही है। तो एफ साइन θ2 इंटू ए साइन थीटा, वो सॉरी टी लिया हुआ है अभी हमने, एफ नहीं है। एफ और टी वैसे एक ही बात है, आप एफ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ टी लिया हुआ है। तो मेरे पास हो जाएगा टी साइन θ2 इंटू ए साइन θ1। और पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से जब आप सर्किल बनाएंगे
तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो हमने जो है वो जो है मोमेंट अपोजिट मोमेंट भी टेंशन निकाल ली टी। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें θ1 पता है, θ2 पता है, सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा। सही है। और हमने जो है वो मोमेंट ऑफ ए के गिर्द भी निकाल लिया और दोनों चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। तो आपका सवाल यहाँ मुकम्मल हो गया। उसने यही पूछा था कि टेंशन निकालनी है और हॉरिजॉन्टल मोमेंट निकालना है फोर्स का इस पॉइंट के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू।